I just wanna take you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप के सब ठीक होंगे। आज हम बना रही हूँ मैं यहाँ पर मिल्क शेक डे का। रात को मैंने यानी कि इसको ना पानी में भिगो के रख दिया था, तो सुबह मैंने कहा इसका बनाऊँगी मिल्क शेक। यानी कि डे का ना मिल्क शेक पीने से ना इंसान को जिसको ब्लड की कमी हो ना उसकी वो पूरी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर ना 3 डे यानी कि पानी में रात को भिगो के यानी कि डिप करके रख दिया था। तो और मैंने साथ में ना बादाम को भी, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे डे और साथ में ऐड कर देंगे बादाम। साथ जो पानी था वो हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, वो पानी भी हम इसी में ऐड कर देंगे। साथ में मैंने थोड़ी सी अपनी यानी कि टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर दी। तो यानी कि इसमें मैंने ना 2 बनाना भी ऐड कर दिए थे। बनाना भी वैसे अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि बनाना भी ना हड्डियों को यानी कि हमारी बोन को मज़बूत करते हैं। तो मैंने इसमें 2 बनाना भी ऐड कर दिए थे और ये मिल्क शेक पिया था, क्योंकि ये मिल्क शेक पीने से ना जिसको ब्लड की कमी हो ना वो पूरी हो जाती है। अगर कोई 1 मंथ पिएगा ना, इंशाल्लाह अगर उसको ब्लड की कमी है ना, उसको ड्रिप वगैरह लगाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये मिल्क शेक पिए, तो जिसको भी वैसे ब्लड की कमी हो, इससे ना उसकी ब्लड की कमी ये दूर हो जाएगी। तो मैं भी यही बना रही थी यहाँ बच्चों के लिए भी। मैंने कहा चलो बच्चों को भी दूँगी, क्योंकि गर्मी है, बच्चों को भी ना डेली की रूटीन में ना मैं थोड़ा सा अभी ये चीज़ें देनी चाहिए। क्योंकि एक तो बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेडमी जाते हैं, इतनी उनका हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आज ना इनके लिए भी ना बच्चों के लिए भी साथ मिल्क शेक ये बनाऊँ। वैसे तो मैं उनको ना रात को यानी कि पानी में इनकी भिगो के ना सरदाई भी उनको मैं सुबह फर्स्ट टाइम ना दे रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आज ना मैं इनको ये मिल्क शेक बना के देती हूँ। तो अगर आप लोगों को जिसको ब्लड की कमी हो ये मिल्क शेक पिए, इंशाल्लाह आपकी भी ना ब्लड की कमी दूर हो जाएगी। वैसे भी ये गर्मियों में बहुत यानी कि बेस्ट होता है। और फिर बच्चों वगैरह को पिलाया है। फिर मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी मशीन। हम लोगों ने कपड़े अपने वॉश किए, क्योंकि कपड़े भी थे, तो साथ में घर को नीट क्लीन भी करना था। साथ फिर मैंने कब मशीन यानी कि लगा दी, और साथ में ही मैंने कहा चले ना घर को भी नीट क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आज था फ्राइडे, और फ्राइडे को पता है आपको बच्चों को शावर भी देना था। वैसे बच्चे डेली तो शावर ले रहे हैं, आज फ्राइडे की छुट्टी थी तो बच्चे घर पे ही थे जन्नत हमजा। तो मैंने कहा बस उनको शावर भी देना है। वैसे तो डेली की रूटीन में, क्योंकि अभी शावर चल रहा है, गर्मी है जिसकी वजह से बच्चे यानी कि जन्नत हमजा स्कूल से आके डेली शावर ले रहे हैं। तो बस फिर मैंने साथ साथ घर को नीट क्लीन कर रही थी, साथ में घर की यानी कि नीट क्लीन भी होने वाली थी। और वैसे डेली की रूटीन में तो मैं अपने घर को यानी कि बिल्कुल डीप क्लीनिंग भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगता, ख़ुद को ना अच्छी फीलिंग नहीं आती जब तक घर को मैं नीट क्लीन डेली की रूटीन में ना करूँ। तो मैंने अपनी यानी कि डेली की मेरी ये रूटीन है, मैंने अपने किचन को भी ऐसे ही डेली की रूटीन में नीट क्लीन करना है। तो बस वैसे भी ना किचन नीट क्लीन हो, अपना हमारा घर भी नीट क्लीन हो, हमें ख़ुद को बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, ठीक है। तो मैंने कहा चला साथ साथ मशीन लगाई हुई है, फिर मैंने अपने घर को भी साथ साथ नीट क्लीन कर लिया। और मैंने कहा चलो बच्चों को भी शावर देना है और फिर खाना भी बनाना है। वैसे खाना आज नहीं बनाना था, क्योंकि मम्मा की तरफ से सालन आया हुआ था, वो पड़ा हुआ था। मैंने कहा चले आज ना यानी कि खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो सालन पड़ा हुआ है, फिर वो ना वेस्ट नहीं होगा, चलो आज यूज़ हो जाएगा। तो जब सालन पड़ा हो मम्मा की तरफ से आ जाए, फिर मैं बहुत कम सालन बनाती हूँ। तो बस सालन पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें आज नहीं बनाते ना। तो बस मैं इसी तरह घर को नीट क्लीन कर रही थी, साथ में बच्चों को शावर दिया है। उसके बाद फिर हमने यानी कि शावर देने के बाद जन्नत हमजा को नाश्ता भी करवाया है, ब्रेड दिए हैं उनको, ब्रेड का नाश्ता करवाया। और बस जल्दी जल्दी मैंने ना क्या कहते हैं जन्नत की खाला हुई थी, उन्होंने बर्तन वॉश किए हैं। तो बस मैंने कहा चलें जल्दी से मैं ना किचन को भी ना नीट क्लीन कर दूँ। और फिर जन्नत हमजा को शावर देना था, उनको शावर दिए। यहाँ पे किचन बिल्कुल यानी कि नीट क्लीन हो गया था। और जन्नत हमजा को शावर देने के बाद ये यहाँ पे लेटे हुए थे, तो जन्नत कह रही थी मम्मा अभी हमें नूडल खाने हैं। तो फिर मैंने इनकी खालों का कि चलो बच्चों को नूडल बना दें। तो यहाँ पे उनकी खाला उनके लिए नूडल्स बना रही थी, और उसके बाद इन्होंने नूडल्स खाए और इनके बाबा आ गए। बस इसी तरह उनको खाना वगैरह दिया है ना। मैंने खुद शावर लिया, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी है, क्योंकि फ्राइडे था। तो मैंने कहा चले ना नमाज का भी टाइम हो जाएगा तब तक। फिर जल्दी से नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है। फ्राइडे को वैसे भी हमें दुरूद शरीफ की तस्बीह करनी चाहिए, आप तो सलम को दुरूद शरीफ भी पढ़ के बख्शना चाहिए, इसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। तो यहाँ पे बच्चे को नूडल रेडी हो चुके थे, जन्नत हमजा ने नूडल फिनिश किए हैं, और फिर इनका ना अकेडमी का भी टाइम हो जाना था।
और यहाँ जन्नत हमज़ा नूडल अपने फ़िनिश किए हैं और फिर इनका ना हो गया था अकेडमी का टाइम और इनके बाबा भी आ गए थे और यहाँ पे इनकी खाला अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो वो कहती मैंने तो ना एग और ब्रेड ही खाना है और अपने लिए चाय बना रही थी। और मैंने कहा चले आप अब नाश्ता कर लें। फिर मैंने अब्बास को खाना दिया, अब्बास ने खाना खाया है। तो अब्बास ने थोड़ी देर रेस्ट की, उनको फ़ीवर हो रहा था। तो रेस्ट करने के बाद जन्नत हमज़ा अकेडमी चले गए हैं। फिर अकेडमी से वापस आए तो उनको भाई भूख लगी हुई थी। तो जन्नत कह रही थी मम्मा आज ना हमें बना दे रोटी वो वाली यानी कि वो ना शक्कर वाली रोटी बना दें। तो मैं यहाँ पे ना जन्नत को शक्कर वाली रोटी बना के दे रही थी। वैसे वो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यानी कि एक दफ़ा मैंने इनको बना के दी थी तो वो जन्नत कह रही थी मम्मा चीनी वाली नहीं बनाना, यानी कि शक्कर वाली बना देना। तो मैंने ये बनाई तो जन्नत यानी कि ये बहुत ही ना थोड़ी टेस्टी बन जाती है और भी यम्मी बन गई थी। तो यहाँ पे बच्चों ने फिर मैंने इनको बना के दी, जन्नत कह रही थी मम्मा बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पे बस जल्दी जल्दी बच्चों को, क्योंकि इनके नानू घर से ना राइस आने थे तो वो हो गई वहाँ से लेट। तो जन्नत को लगी थी भूख, इसलिए जन्नत ने कहा मम्मा हमें तो ना बस आप शक्कर वाली रोटी बना दें तो हम वो खा लेते हैं, जब राइस आएंगे फिर वो हम सुबह खा लेंगे। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी बच्चों को मैंने रोटी बना के दी है। फिर मैंने कहा चलो जन्नत हमज़ा के लिए ना रात को भिगो के रखना होता है, वो सरदाई इनको बना के देनी होती है क्योंकि गर्मियों है, गर्मी में बच्चों को ना काफ़ी ज़्यादा पेट में ना दर्द हो रही है। तो फिर मैंने कहा चले इनको खाना वगैरह बना के दे दूँ, फिर इनके लिए ना वो सरदाई पानी में ना भिगो के रखनी है। तो यहाँ पे यानी कि हम 1 गिलास पानी डालेंगे और यहाँ पे हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसमें ना 1 गिलास पानी के अंदर हमने ना खसकास ऐड कर देनी है, ठीक है। तो रात को यानी कि सारी रात ये ना पानी में भिगो के रख देंगे, क्योंकि जब सारी रात पानी में भिगो के रखी होगी ना सुबह इसकी बहुत अच्छी यानी कि सरदाई बनेगी। मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिए खसकास के और फिर हम इसमें ना अजवाइन भी ऐड करेंगे। हमज़ा का ना फ़ीवर नहीं उतर रहा था तो मम्मा कह रही थी क्योंकि गर्मी की वजह से इसको फ़ीवर है तो आप ना साथ में अजवाइन भी थोड़ी सी ऐड कर देना, क्योंकि रात को सारी रात पानी में भिगो के रखेंगे ना वो ठंडी हो जाती है। तो सुबह मम्मा कहती है आप ना इसको सरदाई बना के पिलाएं। तो इंशाल्लाह इसका तो वाकई इस तरह ही हुआ, जब से मैं इसको ये पिला रही हूँ ना तो इसका फ़ीवर बिल्कुल उतर गया। यानी कि 2 वीक हो गए थे, इसका फ़ीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3-4 जगह से हम इसकी मेडिसिन यानी कि चेंज कर ली थी, तो रात को इसको फ़ीवर इतना ज़्यादा हो जाता था। तो बस ये अभी मैं जब से ये पिला रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बिल्कुल फ़ीवर उतर गया। इसकी मैं रेसिपी इंशाल्लाह आपको सुबह शेयर करूँगी। और फिर हमने 1 गिलास यानी कि इसमें मैंने पानी ऐड किया, इसमें मैंने बादाम भी भिगो के रख दी है। यानी कि सुबह हमने इन चीज़ों को खसकास और अजवाइन को अच्छे से पहले वॉश करेंगे, वॉश करके फिर हमने इसको यूज़ करना है, ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। तो साथ में मैंने बादाम भी ऐड कर दिए, वो भी भिगो के रख दी है। और साथ फिर मैंने अपने लिए भी यानी कि खजूरें भी पानी में ऐड कर दी, वो होती हैं ब्लड की कमी के लिए। अगर आप वैसे चाहें खजूरों का पानी भी पी सकते हैं और खजूर भी यानी कि खा सकते हैं, ये भी वैसे बहुत बेस्ट होती है। तो बच्चों को भी दे सकते हैं, जिन बच्चों को जैसे ब्लड की कमी हो, वीकनेस हो, काफ़ी ज़्यादा बच्चे यानी कि स्कूल का काम करते हैं थक जाते हैं कि हमें यानी कि बहुत वीकनेस हो रही है, हम अपने बच्चों को भी देना। तो वैसे भी गर्मी है, अभी हम बच्चों को ना वैसे ही नहीं दे सकते डे खाने के लिए, ऐसे पानी में भिगो के रखेंगे तो वो एक चीज़ ना ठंडी हो जाती है उसकी तासीर ना, तो उस तरह दे वो ज़्यादा बेस्ट है पानी में जो भिगोई होंगी। तो उसके बाद मैंने ये पानी में यानी कि सारी रात भिगो के रख देती हूँ। सुबह फिर इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे खसकास को और अजवाइन को, और फिर हम इसको ना बनाएंगे। तो बस ये आप सरदाई बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह आपको ना बहुत अच्छी लगेगी। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें, और जो मुझे सपोर्ट करते हैं कमेंट करके थैंक यू। और जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय।